तो पिछले वीडियो में हमने साइन अप एक्टिविटी बनाई थी, फ्रैगमेंट बनाया था पूरा। साइन अप का प्रोसेस पूरा हो गया था। अब हम लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन का हमने लेआउट बना लिया था। इसी लेआउट को हम सिंपली पहले तो इसके वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, फिर इसके इनिशियलाइज करेंगे सिंपली जैसे कि हमने साइन अप में किया था। गूगल लॉगिन का प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे आज, इसलिए ये 11 मिनट का वीडियो है। वरना लॉगिन के लिए तो सिर्फ एक लाइन होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमें ईमेल और पासवर्ड की हमें ज़रूरत होती है। उसको हम फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद आपका ईमेल एंड पासवर्ड लगा के इस एक लाइन के ज़रिए आप लॉगिन करवा सकते हैं। इसका कोई ख़ास इतना नहीं है, बट यहाँ पे बात है कि गूगल लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि मेन वही होता है। ईमेल पासवर्ड ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। गूगल लॉगिन होता है तो सिंपली जल्दी से हो जाता है। हर एंड्रॉयड डिवाइस में जीमेल लॉगिन होती है आजकल का मतलब ये तो है ही, फिलहाल जीमेल तो लॉगिन होती है। तो सिंपली जो वेरिएबल्स हमने ऊपर इनिशियलाइज डिक्लेयर किए हैं अब इनको इनिशियलाइज कर देंगे। व्यू डॉट बाई फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट बी टी लॉगिन गूगल बटन के लिए फिर लगा देंगे। और सिंपली जैसे कि नॉर्मल होता है। अब हम इसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, लॉगिन बटन पे लगाएंगे, बट गूगल बटन पे लगाएंगे। लॉगिन बटन पे जो सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे इसमें हम सीधे जो हमारा लॉगिन की जो फंक्शन होगा उसको यहाँ पे रन करेंगे। उससे पहले साइन इन फंक्शन बनाएंगे और इससे पहले हम वो चीज़ करेंगे जो हमने पिछले साइन अप में किया था, ईमेल और पासवर्ड को चेक करना। तो उसके लिए सबसे पहले जाके साइन अप को हम खोलेंगे, साइन अप फ्रैगमेंट को, और वहाँ पे जो हमने ये पूरा बनाया था इसको यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ से हम ले लेंगे और बाकी चीज़ों को हटा देंगे। और पासवर्ड डॉट लेंथ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म पासवर्ड भी नहीं चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हम इसको हटा देंगे। प्रोग्रेस बार को भी हटा देते हैं, आगे जब हमें ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम साइन इन को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, और साइन इन को हम फंक्शन बनाएंगे। अब सिंपली प्रोग्रेस बार कभी हमें डिक्लेयर नहीं किया शायद, क्या था, लेट्स सी। वैसे तो लॉगिन लेआउट देखते हैं पहले। तो रिलेटिव लेआउट ये हटा देते हैं इसको, क्योंकि जैसे कि हमने साइन अप में देखा था कि हमारा काम कर गया था, तो हम यहाँ पे बेफालतू में उसको लगा के अपनी मेमोरी स्पेस को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो उसको हटा देता हूँ मैं। और सिंपली लेआउट बिलो हर जगह से हटा देंगे, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होगा। और सेंटर इन पेरेंट भी इसका फिर काम नहीं आएगा लेआउट का। और विजिबिलिटी विजिबल करेंगे, और रैप कंटेंट की जगह इसको कर देंगे मैच पेरेंट। तो मैच पेरेंट उसके बाद सिंपली आपका ये बन गया प्रोग्रेस बार। अब इस प्रोग्रेस बार को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम इसको स्लाइस करेंगे। अब आपने देखा होगा कहाँ पे हमने रिलेटिव लेआउट यहाँ पे किया है, पिछले में हमने साइन अप में प्रोग्रेस बार को किया था। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट। टोटली आपके है, ये हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। प्रोग्रेस डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल, और फिर इसके बाद गूगल बटन। सिंपली आपको सबसे पहले हम साइन इन करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बनाने पड़ेंगे फायरबेस ऑथ के लिए, लेकिन हम इसमें बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर दे रहे हैं। एफ ऑथ ऐप स्टोर हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें ऐप स्टोर की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे सीधे लॉगिन करना है हमें ईमेल और पासवर्ड से, तो इसलिए ऐप स्टोर की ज़रूरत होगी नहीं। डीबी की वैसे ज़रूरत पड़ेगी गूगल लॉगिन पे, पर अभी हम यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि कैसे हमने वेरिएबल के इनिशियलाइज करके किया था। अब हम देख लेंगे कि बिना वेरिएबल के इनिशियलाइज के हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमें पहले इनिशियलाइज कर लेना चाहिए एक वेरिएबल में, क्योंकि आपको एक ही एक्टिविटी में बार बार हो सकता है कि आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, तब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे। सो इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल इक्वल देन टोस्ट हम यहाँ पे कर देंगे कि आपका जो यूज़र है वो लॉगिन हो गया है। this comma login successful, then toast dot length dot long। यहाँ पे ये आपका लेंथ दे देते हैं हमें पे टोस्ट डॉट एक्चुअली लेंथ लॉन्ग। फिर हम यहाँ पे डॉट शो कर देंगे SHOW और ब्रैकेट। एक्चुअली दिस नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगेगा, क्योंकि हम फ्रैगमेंट में एक्टिविटी में नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा। और फिर हम इसको
सिंपली गूगल बटन पे आएंगे और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देंगे, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड का। आप इसी तरीके से गूगल लॉगिन को, गूगल को यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसको भी यहाँ पे कर देंगे अनेबल। इस तरह से ये सब आपको वहाँ पे फायरबेस जब आप कॉन्सेप्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन में मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को अब यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि एम गूगल साइन इन क्लाइंट, यहाँ पे गूगल साइन इन क्लाइंट होगा ये। फिर हम गूगल साइन इन ऑप्शंस को इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर इनको इनके थ्रू हम एक कह सकते हैं पॉपअप मेनू एक तरीके का होता है, पॉपअप मेनू नहीं कहेंगे, डायलॉग बॉक्स एक तरीके का होता है जो आपके अकाउंट सिलेक्शन के लिए होता है कि आप किस पर्टिकुलर अकाउंट से ईमेल लॉगिन करना चाहते हैं, जीमेल यानी कि गूगल लॉगिन करना चाहते हैं। तो गूगल साइन इन क्लाइंट, यहाँ पे डिपेंडेंसीज की थी नहीं तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज को पहले ऐड करेंगे, यहीं से हमें डायरेक्ट ऑप्शन आ गया था। डिपेंडेंसी हो चुका है, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है और अब ये हमारा, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल साइन इन क्लाइंट को। अब लेट इन इट बैक रिजल्ट लॉन्च, ये एक लॉन्च करने का तरीका है इंटेंट को, इंटेंट लॉन्चर के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपली एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट आई गेस, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर देन इंटेंट एंड हाँ ओके, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर और ये इंटेंट को लॉन्चर के लिए एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर हम यूज़ कर रहे हैं। आरसी साइन इन वेरिएबल बनाए ले रहे हैं एक नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू के लिए, सिंपली जो उसको हम दोबारा इंस्लाइज नहीं करना चाहते हैं। तो रिजल्ट लॉन्च यहाँ पे हम डिक्लेयर, अब यहाँ पे इंस्लाइज करेंगे रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, एक्टिविटी रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे अंदर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि आखिर किस पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम दिस एक्चुअली एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो ये हमारे हो गए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर रन करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे एक्टिविटी रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस लैम्डा वेरिएबल बनाया हमने रिजल्ट का, जो हमें रिजल्ट इसको यहाँ पे मिलेगा, हमें जो वैल्यू मिलेगी। फिर हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट रिजल्ट कोड को चेक करेंगे, अगर वो एक्टिविटी डॉट रिजल्ट ओके से मैच कर रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली लॉन्च डाटा करेंगे। लॉन्च डाटा को यहाँ पे फेच करेंगे रिजल्ट डॉट डाटा से। फिर टास्क के अंदर हम गूगल साइन इन डॉट गेट साइन इन अकाउंट फ्रॉम इंटेंट लॉन्च डाटा। अब यहाँ पे साइन इन इंटेंट फ्रॉम इंटेंट के ये सारे कोड अगर आप चाहें तो, वैसे मैं आपको बता दूं ये जितना भी मैं कोड लिख रहा हूँ ये सब आपको फायरबेस की कंसोल, फायरबेस का गूगल साइन इन पेज पे सब कुछ टोटल एक्सप्लेनेटरी भी हमें मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दिया है मैंने, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्टिविटी लॉगिन का या फिर साइनअप का, वो सारा वहीं से ही है, कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सीधे कॉपी पेस्ट ही होता है वैसे तो ज़्यादातर। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी सारा कोड सिंपली वहीं से ही है। जो हमें मेन था वैसे तो वो मेन लेआउट था जो हमने बनाया था, उसके बाद हमने स्प्लैश एक्टिविटी बनाई थी, वो मेन था। एक्टिविटी जो लेआउट बनाया हमने वो मेन था, लॉगिन का लेआउट, साइनअप का लेआउट। बट ये जो कॉटलिन का एक्स कोड है वो सारा ही आपको वहाँ से मिल रहा है, गूगल का जो है होता है कोड। और इसके बाद जो हम बनाएंगे वो सारी चीज़ें हमारी काम की होंगी, जैसे कि अब इसके बाद हम आपके मैसेज एक्टिविटी बनाएंगे और उसके बाद सिंपली आपका चैट एक्टिविटी, चैट फ्रैगमेंट जो है हमारा, उसके बाद कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट बनाएंगे, स्टेटस फ्रैगमेंट बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके होंगी थोड़ी सी। तो और उसके बाद मैसेज चैट फ्रैगमेंट के अंदर पर्टिकुलर एक कैसे आप चैट को शो करते हैं और कैसे प्रीव्यू देते हैं इस साइक्लर व्यू के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपका सिंपली क्रिएट रिक्वेस्ट के अंदर हम गूगल बटन, गूगल साइन इन ऑप्शन सॉरी इक्वल्स टू गूगल साइन इन, where is that Google sign in options dot diff dot builder मिल गया डाटा बिल्डर, और
फिर यहाँ पे हम गूगल, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट डिफ़ॉल्ट साइन इन सिंपली। तो ये रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हम सिंपली आपका इसी से डायरेक्ट इसी के आगे रिक्वेस्ट करेंगे आईडी टोकन को। और फिर यहाँ पे हम आईडी टोकन आपको ये जो मिलेगा वो मिलेगा वहाँ से फायरबेस कंसोल पे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आपको नीचे एक ऐप को ऐड करना पड़ेगा अपनी, जो आपके वहाँ पे ऐप को ऐड तो आपका हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ से जब टूल्स को फायरबेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका ऐप ऐड हो जाता है और वहाँ पे आपके SHA-1 फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ऐप के वो ऐड होते हैं। तो उसको पहले आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको सिंपली आपकी जो ऐप है उसके अंदर आपका फायरबेस की जो API है, गूगल API बेसिकली API की, वो आपकी रजिस्टर हो सके। अभी आपकी API की रजिस्टर्ड नहीं है इस पर, तो वो रजिस्टर करने के लिए हमें सिंपली SHA-1 फ्रैगमेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐड फिंगरप्रिंट जब आप करेंगे तो SHA-1 फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये टोटल आपका गूगल लॉगिन और लॉगिन बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम व्हाट्सएप के और चीज़ें को देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।